महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे किसी गांव में। और जब प्रवचन संपन्न हो गया ना तो कहा अब मैं यहां से जा रहा हूं, प्रस्थान हमें करना है। शिष्य लोग ने कहा था बाबा आप इस रास्ता होकर नहीं जाइए, क्योंकि उस जंगल में एक डाकू रहता है जिसे कहता अंगुलीमाल डाकू, वह डाकू रहता है, आप नहीं जा सकते हैं बाबा। महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे कुछ नहीं कर सकता है अंगुलीमाल डाकू। साहेब साहेब मेरी बहन जी की तरफ से 20 रुपये की दान है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गुजरते हैं जंगल से। सत्संग ऐसा है बाबूजी, जंगल में जब आते हैं महात्मा बुद्ध तो अंगुलीमाल डाकू को मिला है आभास। अब लगता है इसे हो करके एक मानव जा रहा है। शोर मचाते हैं अंगुलीमाल डाकू, तुम कौन हो, कौन हो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध रुक गए और महात्मा बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल डाकू मैं तो ठहर गया हूं और तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल डाकू ने कहा आज तक मेरे साथ कोई आवाज उठाकर नहीं बोला। साहेब माँ की तरफ से आशीर्वाद मिला है, माँ के चरणों में साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। दोनों आंखों लाल कर लेते हैं, क्रोध में आ गया अंगुलीमाल डाकू। कहा आप ऊंचे आवाज में बात करते हैं। साहेब साहेब मेरी माँ की तरफ से फिर आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत माँ की कृपा। हे मेरे मालिक सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, सुख और शांति को दान दें, धन में वृद्धि दें, आपका नाम की गुणगान हो, साधु की सेवा। अंगुलीमाल डाकू कहा आप ऊंचे आवाज में बात करते हैं, आज तक कोई हमसे ऊंचे आवाज में बात नहीं किया है, डर नहीं लगता है, मैंने सबको मार देते हैं और आपको थोड़ा डर नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा किस बात की डर है, मैं मर नहीं सकता हूं। क्या कहा महात्मा बुद्ध, मैं मर नहीं सकता हूं और मरता है यह शरीर, माया मरीना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, तो कह गए संत कबीर। ये सब मरने वाले हैं और मैं तो अजर अविनाशी हूं, मैं कभी मर नहीं सकता हूं, है पावर तो मार कर देख। अंगुलीमाल डाकू खुश रहो बेटा, आनंद रहो। महात्मा बुद्ध कहते हैं ऐ अंगुलीमाल डाकू मैं तो ठहर गया हूं और तुम तो भागे जा रहे हो, पाप के रास्ते पर, दुष्कर्म के रास्ते पर भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, तूफान होते जा रहे हो। बताओ इतने को तुमने मार मार कर बर्बाद कर दिया है, संपत्ति छीना है, क्या जिसको तुमने खिला रहा है क्या तुम्हें साथ जाने वाला है? जाओ तुम अपने माँ बाप से पूछ कर आओ। गया अंगुलीमाल डाकू, पहले अपने माता से कहा माँ मैंने सभी को छीन कर संपत्ति साहेबंदगी मैं लाता हूँ और खिलाते, क्या ये पाप का भागी तुम बन सकती हो मैया? माँ ने कहा बेटा सुनो, मैंने तुमको जन्म दिया रे, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम जैसा हो उससे तुम मुझे खिला सकते हो, मैं पाप का भागी मैं कभी नहीं बन सकती। फिर गया अंगुलीमाल डाकू अपने पिता के पास, पिताजी मैंने सभी को संपत्ति छीन कर मैं लाता हूँ, लूट कर मैं लाता हूँ और
खिला रहा हूं, क्या आप पाप को भागी बनिएगा? मैं सबको जो मार रहा हूं। पिताश्री ने कहा नहीं बेटा, मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। तू मेरा बेटा है, तुम चोरी करके खिलाओ चाहे जैसे खिलाओ, मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। फिर गए अपने पत्नी से कहने के लिए, सुनो मैंने तुमको 16 श्रृंगार 32 आभरण देता हूँ, जेवर और जेवरात, क्या तुम मेरे साथ हो? जो मैंने इतना को मारे हैं, मेरे मस्तक पर पाप का बोझा है, क्या तुम साथ दे सकती हो? पत्नी बोली स्वामी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, पाप कर्म आप कर रहे हैं, मार रहे हैं आप, लूट रहे हैं आप, जला रहे हैं आप, और पाप का भागी मैं बनूं? आपको बनना होगा, आप रसातल में जाइएगा, आप नरक में जाइएगा, मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आपने शादी करके लाए हैं तो आपको देना पड़ेगा। अब तीनों इनकार चले गए। तब अंगुली माल डाकू को दिमाग ठिकाना पड़ आया और चले गए महात्मा बुद्ध के पास। कहा बाबा कोई साथी नहीं बना, काय लकड़ी को तोड़ो। लकड़ी को तोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा इसे जोड़ दो। कहा ये कैसी बात है, विचित्र बात है, विचित्र बात, मैं तोड़ सकता हूँ लेकिन जोड़ नहीं सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा रे पापी हत्यारा शैतान, जिसको तुमने बनाया नहीं तो ये तोड़ने का अधिकार कौन दिया? कौन दिया तोड़ने का अधिकार? तुमने मानव को बनाया, तुमने जीव को बनाया, फिर तुमको तोड़ने का अधिकार कौन दिया? जब तुम तोड़ दिया, तुमको जोड़ने का क्षमता नहीं है, फिर काहे तोड़ता है? उसी समय वो संन्यास ले लिया। कहा धन्य है मालिक आज, जो आज हमें सच्चा ज्ञान मिला है, सत्य ज्ञान मिला है। संसार में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, केवल स्वार्थ के साथी है। स्वार्थ बस सब प्रीति करते। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखे है रामायण में, सुर नर मुनि यही है रीति, स्वार्थ लाई सब करहि प्रीति। सुर नर मुनि सब यही है रीति, स्वार्थ लाई सब करहि प्रीति। सबके पीछे स्वार्थ ही छिपा है बाबूजी। निस्वार्थी भाव से एक परमात्मा चाहते हैं, मानव को, भक्तों को चाहते हैं। परमात्मा के पास कोई स्वार्थ नहीं है, किसी चीज का नहीं है। इसलिए अब इस पर विचार कीजिए।